बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम नूराबाद था। गांव बहुत खूबसूरत था। सुबह होती तो सूरज की पहली किरणें खेतों पर गिरती और सब्जियों को सोना जैसा चमका देती। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती। कभी गायें रंभाती हुई सुनाई देती, कभी बच्चों की हंसी की आवाज़। गांव की जिंदगी बहुत सीधी और सादी थी। लोग सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते थे। कोई खेतों में हाल चलाता है, किसी पेड़ों को पानी देता है, कोई अपने जानवरों को चराने ले जाता है। गांव में कभी-कभी शहर से फेरी वाले सौदागर भी आते थे। ये सौदागर गांव वालों से पुराने सामान लेते थे और बदले में नए बर्तन, कंघी, चूड़ियां और छोटी-मोटी चीजें देते थे। इसी रास्ते से अक्सर दो सौदागर गुजरते थे, लेकिन दोनों की आदतें और सोच बिल्कुल अलग थी। पहला सौदागर बहुत लालची था। उसका दिल सिर्फ पैसा देखकर खुश होता था। अगर किसी गरीब को धोखा देकर भी उसे फायदा मिलता तो वो जरा भी नहीं सोचता। उसकी आंखों में सिर्फ लालच ही लालच था। दूसरा सौदागर बिल्कुल उसके उल्टा था। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल आदमी था। उसका दिल साफ था। वो हमेशा सच बोलता और किसी को धोखा नहीं देता। लोग उस पर भरोसा करते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। एक दिन की बात है। गर्मियों का मौसम था। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था। गांव के ज्यादातर आदमी खेतों में काम कर रहे थे और औरतें घर के काम में मसरूफ थीं। गांव के एक कोने पर एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और छत पर पुराने सूखे पत्ते और लकड़ियां रखी हुई थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी दादी और उसकी छोटी सी पोती रहती थी। दादी का नाम सकीना था और पोती का नाम नूर। नूर बस 7 साल की एक मासूम सी बच्ची थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। नूर के माँ बाप का इंतजाम हो चुका था, इसलिए दादी ही उसकी परवरिश कर रही थी। दादी कभी-कभी गांव वालों के घर जाकर उनकी मदद कर देती थी। कभी किसी के लिए रोटी पका देती थी, कभी किसी के कपड़े धो देती थी। बदले में लोग कभी उन्हें अनाज दे देते थे, कभी दूध। कभी-कभी गांव की औरतें नूर को भी अपने घर बुला लेती थी ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सकें। लेकिन जब शाम होती तो नूर दौड़कर वापस अपनी दादी के पास आ जाती, क्योंकि उसे दादी के बिना नींद नहीं आती थी। रात को जब गांव में अंधेरा छा जाता है तो दादी नूर को अपने पास बिठाकर पुरानी कहानियां सुनाती हैं। कभी बहादुर लोगों की कहानी, कभी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल। नूर बड़े ध्यान से उन कहानियों को सुनती है और फिर दादी से कहती है, दादी, मैं भी बड़ी होकर अच्छी और ईमानदार इंसान बनूंगी। दादी उसकी बात सुनकर प्यार से मुस्कुराती है और उसके सर पर हाथ फेर देती है। इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी। उनके घर में ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ पुराने बर्तन, एक चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन। उन पुराने बर्तनों में एक पुराना सा कटोरा भी रखा हुआ था। वो कटोरा बहुत पुराना था। उस पर इतनी धूल और मैल जम चुकी थी कि कोई भी उसे देखकर कहता था कि ये बेकार है। लेकिन असल में वो कटोरा आम नहीं था। वो मोटे सोने का बना हुआ कटोरा था। शायद किसी जमाने में ये किसी अमीर घर का हिस्सा रहा होगा, लेकिन वक्त के साथ वो दादी के घर तक आ गया था। लेकिन दादी और नूर को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। एक दोपहर गांव के रास्ते पर लालची सौदागर आ रहा था। उसके कंधे पर एक बोरी लटक रही थी जिसमें नए बर्तन और छोटी मोटी चीजें थी। वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था, पुराना सामान दे दो, बदले में नए बर्तन ले लो। पुराना लोहा, पुराने बर्तन। उसकी पुराना आवाज सामान गांव दे की दो, गलियों में बदले में गूंज रही नए थी। बर्तन ले लो। दादी ने जब पुराना ये आवाज लोहा, सुनी पुराने तो वो बर्तन। झोपड़ी से बाहर आई। उसने सोचा, शायद पुराने बर्तनों के बदले नूर के लिए कोई छोटी सी चीज मिल जाए। दादी ने आवाज दी, बेटा, जरा इधर आला। लालची सौदागर तुरंत झोपड़ी के पास आया। वो घर के अंदर गया और बर्तनों को देखने लगा। उसकी नजर एक एक बर्तन पर जा रही थी। फिर अचानक उसकी नजर उस पुराने कटोरे पर पड़ी। उसने कटोरा उठाया। जैसे ही उसने उंगली से थोड़ा सा उस पर रगड़ा, नीचे से हल्की सी चमक नजर आई। उसकी आंखें फट कर रह गईं। उसने तुरंत समझ लिया कि ये सोना है। उसके दिल में लालच जग उठा। उसने सोचा, अगर मैं दादी को सच बता दूंगा तो वो मुझसे बहुत पैसे मांगेगी,
लेकिन अगर मैं इसे बेकार बता दूं तो बाद में सस्ते में ले लूंगा। उसने नाटक करना शुरू कर दिया। उसने कटोरा जमीन पर फेंका और नखरे से बोला, दादी, ये तो बिल्कुल बेकार कटोरा है, इसकी कोई कीमत नहीं। इसके बदले में तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दे सकता। दादी थोड़ी उदास हो गई। उसने कहा, अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। लालची सौदागर वहां से चला गया, लेकिन उसने सोचा कि वो थोड़ी देर बाद वापस आएगा और दादी को मजबूर करके कटोरा बहुत सस्ते में ले जाएगा। कुछ देर बाद दूसरा सौदागर उसी गांव में आया। ये था ईमानदार सौदागर। वो भी आवाज लगा रहा था, पुराने बर्तन दे दो, नए बर्तन ले लो। दादी ने उसे भी आवाज दी। बेटा, इधर आना। ईमानदार सौदागर झोपड़ी के पास आया। उसने बड़े अदब से दादी को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा। दादी मुस्कुराई और बोली, वालेकुम सलाम बेटा। फिर दादी ने उसे पुराने बर्तन दिखाए। सौदागर बर्तनों को देखने लगा। फिर उसकी नजर उस पुराने कटोरे पर पड़ी। उसने कटोरा उठाया और थोड़ा सा साफ किया। जैसे ही धूल हटी, उसका रंग चमक उठा। सौदागर बाल रह गया। उसने तुरंत समझ लिया कि ये सोने का कटोरा है। उसके दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया कि वो दादी को धोखा देकर इसे सस्ते में ले सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, ये दादी और बच्ची बहुत गरीब लगते हैं। अगर मैं इन्हें धोखा दूंगा तो ये गलत होगा। उसने ईमानदारी से दादी की तरफ देखा और कहा, दादी अम्मा, क्या आपको पता है ये कटोरा किस चीज का बना हुआ है? दादी ने बालों से कहा। नहीं बेटा। सौदागर ने कहा, दादी अम्मा, ये आम बर्तन नहीं है, ये सोने का बना हुआ कटोरा है। दादी और नूर दोनों बाल बाल रह गए। नूर की आंखें चमक उठी। सौदागर ने अपनी जेब देखी। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो इसकी पूरी कीमत दे सके। उसने सोचा और फिर कहा, दादी अम्मा, मेरे पास जितना भी सामान और पैसा है वो सब मैं आपको दे देता हूँ। उसने अपनी बोरी खोली। उसने सारे बर्तन, कंगन, चूड़ियाँ और पैसे दादी के सामने रख दिए। सिर्फ कुछ पैसे उसने रखे ताकि वो घर वापस जा सके। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे, तुम्हारी जिंदगी में कभी कमी ना आए। नूर खुशी से उछल पड़ी और बोली, दादी, अब हमारे पास नए बर्तन भी हैं और सामान भी। सौदागर मुस्कुराया और कटोरा लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद लालची सौदागर वापस आया। उसने सोचा अब दादी मजबूर हो गई होगी। वो झोपड़ी में गया और बोला, दादी, वो पुराना कटोरा कहाँ है? दादी ने आराम से कहा। बेटा, वो कटोरा तो चला गया। सौदागर घबरा गया। दादी ने कहा, एक और सौदागर आया था। उसने हमें बताया कि वो सोने का है और अपना सारा सामान देकर वो ले गया। ये सुनते ही लालची सौदागर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से और पछतावे में अपना सर पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, ये मेरा था। अगर मैं लालच न करता तो ये मुझे मिल जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लालच ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा मौका छीन लिया था। उधर ईमानदार सौदागर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। गांव के बुजुर्ग अक्सर शाम को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, बच्चों को याद रखना, लालच बुरी बला है और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा ईमानदारी की अहमियत समझने लगे। बच्चे जब भी किसी छोटी बात पर झूठ बोलने लगते तो उनके वालिदैन उन्हें इसी कहानी की मिसाल देते। धीरे धीरे नूर भी बड़ी होने लगी और उसने दादी की सीख को कभी नहीं भुलाया। वो हमेशा सच बोलती और लोग उसकी तारीफ करते। इस तरह एक छोटे से गांव की ये कहानी लोगों के दिलों में बस गई और हर नई नस्ल को ये याद दिलाते रही कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की असली दौलत होती है। जो इंसान ईमानदारी से काम करता है उसकी जिंदगी में हमेशा बरकत आती है, और जो लालच में अंधा हो जाता है वो अक्सर अपने हाथ से सब कुछ खो देता है।